प्रारंभ करते हैं। अब तो महाराज थोड़े और बड़े हुए, तोतली आवाज के अंदर भगवान बोलना भी प्रारंभ कर दे मैया का। भगवान छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ में बाहर खेलना प्रारंभ कर देते हैं। अब खेलना प्रारंभ करते मैया घर में कहती है, ए लाला दूध पी ले, दूध पी जा पहले बाहर जाने के। बोले मैया भूखना है। बोले रे दही खा ले। बोले मैया भूखना है। माखन खा ले। बोले भूखना है मैया। ऐसे कहकर के बाहर दौड़ जाते हैं और बाहर कोई गोपी मटका उठा करके जा रही है तो उस गोपी के पीछे हो जाते हैं, उसकी चूड़ा पकड़ लेते हैं। ए गोपी। अब जैसे गोपी कहा तो गोपी उसको निहारती रहती है। जिन गोपियों के मन में विचार आता है कि हमारे पास लाला होते, हमारे पास आते, तो सभी के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ये लीला रचते हैं। गोपियों से माखन मांगते हैं। बोले ए गोपी थोड़ा माखन खिलाई दे। बोले माखन तो मेरे पास है ही ना। अच्छा तो दही खिलाई दे। बोले दही भी मेरे पास ना। तो तेरे पास क्या है? बोले छाछ है। तो छाछ पिलाई दे। तो गोपी को मस्करी सूझती। गोपी कहती है कि छाछ पिलाई दूंगी लेकिन एक शर्त है। बोले का? बोले तू थोड़ा नाच करके दिखा। बोले नाचना तो मोको आवा ही नहीं। बोले मोहे पता है तेरी मैया तो ये नचावे और तू नाचे, इसलिए तू नाच करके दिखाओ तो ही छाछ पिलाऊंगी, मैं तो नहीं पिलाऊंगी। अच्छा तो छाछ पीने के लिए अब नाचना पड़ेगा? बोले हाँ नाचना पड़ेगा। तो एक हाथ कमर में रखते हैं, एक हाथ ऊपर करके और ठुमका लगा करके भगवान नाचते हैं, देवता पुष्प बरसाते हैं। वाह! जो दुनिया का मदारी, दुनिया को नचाने वाला आज छाछ के पीछे नाचना, अपने को भी नाचना चाहिए। अरे छाछ पे नाचेगी रे धारी, गुलाम तेरो, अरे नौकर तेरो, दास तेरो बनवारी। छाछ पे नाचेगी रे धारी, गुलाम तेरो बनवारी। छाछ पे नाचेगी रे धारी। पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। छम छम नाचेगी रे धारी। ताली दोनों हाथ ऊपर करके। छम छम नाचेगी रे धारी, गुलाम तेरो, हरि नौकर तेरो, दास तेरो बनवारी। छम नाचेगी रे धारी, गुलाम तेरो बनवारी। चाँद पे नाचेगी रे धारी, सिया बड़े बड़े देवता द्वारे पे ठाड़े, बड़े बड़े देवता द्वारे पे ठाड़े, बड़े बड़े देवता द्वारे पे ठाड़े, बड़े बड़े देवता द्वारे पे ठाड़े। तेरे द्वारे गिरे धारी, गुलाम तेरो, हरि नौकर तेरो, दास तेरो बनवारी। छाछ पे नाचेगी रे धारी, छाछ पे नाचेगी रे धारी।
बोलेंगे श्याम मिला दे। क्या बोलेंगे जी? राधे 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 राधे। सही नहीं बोल रहा है, पता नहीं मेरे कान फ्यूज है इसलिए मुझे लग रहा है। दोबारा बोलो राधे राधे। पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे चाय पिला दे, चाय पिला दे ऐसा लग रहा है। चाय पिला दे, चाय का टाइम हो गया तो पता नहीं, चलो फिर भी कोई बात नहीं, चाय भी पिला देंगे। तो राधे राधे शाम मिला दे, कहना चाय पिला दे, ठीक है। हो राधे राधे, हाँ राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, हाँ राधे राधे, हो राधे राधे, हाँ राधे राधे, राधे राधे राधे, हाँ राधे राधे, श्री राधे राधे, हो राधे राधे, राधे राधे रटे बंसी में, राधे 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 रटे बंसी में, राधे अरे नाचे राधे की मारी गुलाम तेरो, अरे नौकर तेरो, अरे दास तेरो बनवारी, गुलाम तेरो, गुलाम तेरो बनवारी, चर्चा होवे सारे जग में, चर्चा होवे सारे जग में, चर्चा होवे सारे जग में, चर्चा होवे। राधा लगे प्यारी, राधा लगे प्यारी, गुलाम तेरो, हरि नौकर तेरो, दास तेरो बनवारी, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जहां निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद अवेद भेद बतावे। कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जी ध्यावहि, कहि नेति निगम प्राण आगम जासु कीरति गहावहि, सोई श्याम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायादनी अवतरे हो अपने भगत हित। जो अपने भक्तों के लिए आया और साथ में कह दिया, बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जहां निरंतर गावे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद भेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पची हार गए, तो पार न पावे, ताई अहीर की छोरियां छचिया बरी छाछ पे नाच नचावे। इसका कोई पहर नहीं पा सका, छाछ के पीछे नाच नचा दिया वो दुनिया के मदारी को। मतलब ये भगवान कहते एक बार मेरे बन जाओ, उसके पश्चात जैसा मुझसे करवाना चाहो, जो करवाना चाहो, मैं बनने के लिए तैयार हूं। अहम दासम दासा, मैं तो दासों का दास हूं। भक्त्या तो ये भक्तों का भी भक्त हूं। एक बार जना भाई के ऊपरे तक बनाए, कपड़े तक महाराज धोए, धन्ना जाट के तो महाराज खेत तक नरसिंह भगत का भात। अद्भुत कीर्ति भगवान कहते हैं कि बाद मेरे बन को जाओ, उसके पश्चात जो करवाना चाहो मैं करने के लिए तैयार हूं।
खुदा खुद करता अपने बंदों की निगहबानी, फिर वो खुद अपनी निगहबानी करता। एक बार धीरे धीरे करते भगवान और बड़े हुए, सभी ग्वाल बालों के साथ में खेलना प्रारंभ करते हैं। गोपियां भगवान को निहारने के लिए बार बार कोई ना कोई बहाना लगा करके आते हैं। गोपियां आकर के कहते हैं, एक बार तो महाराज एक गोपी रात को सो नहीं पाई, कन्हैया को देखा, देखने के पश्चात रात्रि भर उसको नींद नहीं आई कि अरे छोटे से कन्हैया, वरहा पीड़म नटवर बपू कन्या करनी कारम विप्र दवासम कनक कपीशु भय जलती च मालम। इतने सुंदर भगवान है, अधरम मधुरम नयनम मधुरम हस्तम मधुरम चलतम मधुरम, हर बात उनकी मधुर है। सुबह दर्शन हो जाए उनके, और सुबह महाराज गोपी बाहर निहारती रही, लेकिन कन्हैया बाहर नहीं निकली। बलदाऊ भैया के साथ में गौशाला में खेल रहे। गोपी इतनी आतुर हो गई भगवान से मिलने के लिए कि महाराज चल पड़ी। बहाना क्या? गोबर लेने के लिए। यशोदा मैया को, मैया, यशोदा कहती क्या बात है मैना? बोले गोबर ना है हमारे, तो गोबर चाहिए। बोले यहाँ भी कोई पूछने की बात है? ले जाकर के गौशाला में अपनी दूध निहारती रही, देखा कि दिखाई नहीं दे रहे, गोबर के बहाने आई तो कहा गया यहाँ भी कोई पूछने की बात है, गोबर वहां ले जा। अब महाराज गोबर लेने के लिए गई और वहां कन्हैया दिखाई दे गए, तो महाराज उनको निर्विशेष नैनों से निरंतर निहारती चली जा रही। माधुरी माधव को जब निहारती गई तो गोबर डाला। अब पास में कैसे बुलाए? गोबर डालने के बाद में कन्हैया को कहा, कन्हैया इधर आइयो। क्या बात है? वो थोड़ा ऊंचाई दे, थोड़ा ऊंचाई दे इसको। गोबर ज्यादा डाल दिए। बोले कोई बात नहीं, ऊंचाई दे तो हमारा ऊंचाई दे। अब फिर वो गई गोबर गिर करके, फिर आगे वापस देखने के लिए बार बार आने लगे, एक बार, दो बार, तीन बार। तो कन्हैया ने कहा कि अरे 2 बार 3 बार ऊंचाई दियो, अब मैं नहीं ऊंचाऊंगा, बार बार नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले नहीं आऊंगा बस। बोले अरे तू आओगा तो मैं तुझे लड्डू दूंगी माखन के। अब माखन के पीछे तो कन्हैया महाराज ऐसे ही, माखन के लड्डू। बोले हाँ तू आ तो सही। तो महाराज जैसे पास में, तो पहले एक बात बता, जो पिछला हिसाब किताब है तो कितनी बार ले गई? जितनी बार ऊंचाऊंगा उतने लड्डू खाऊंगा। बोले हाँ ठीक है, जितनी बार तू ऊंचाऊंगा उतनी बार लड्डू ले लियो। बोले ठीक है। तो पहले कितने? बोले 3 बार। तो पहले 3 बार, 1 तो 2 3, ठीक है। तो उतार दिया, महाराज ऊंचाई दे ले गए। अब ले जाने के बाद में चौथी बार भी आ गई, 5वीं बार। बोले मेरे को तो हिसाब किताब तो आवे ही ना है, कितनी बार तो ले गई, मैं भूल जाऊंगा। 1 2 5 4 3 ऐसे करके उल्टा सीधा बोलते। बोले कि ऐसा करने तो मेरे को मोको याद है, तो मैं हिसाब किताब मोको भी ना आए तो मैं जितनी बार लेकर के जाऊंगी ना उतनी बार गोबर के टीके तेरे मुंह पर लगा दूंगा। तो जैसे तू मांगने के लिए मुंह पे आएगा तो मैं एक एक मिटाती जाऊंगी और एक लड्डू तो को देती जाऊंगी सारा दिन में। बोले हाँ यह बात तो ठीक है। बोले इस बहाने आ भी जाएगा। अब महाराज गोबर के टीके लगाए जाए, पकड़ने कितने पूरा मुख जो है ठाकुर का गोबर के टीकों से भर दिया। अब भर दिया तो महाराज अब खेलते खेलते घर पे आए, और घर पे आए तो पूरा महाराज गोबर से टीके लगे हुए। मैया ने कहा दाढ़ी के जाके करके आए हो, इधर मुंह धो दो। हमारा मुंह धोने की बात कही तो दौड़ पड़े। बोले ना ना मैया मुंह मत धोइयो। बोले क्यों? बोले यार टीके गोबर के टीके ना लगा रखे तो। बोले आ तो हिसाब किताब लिख रखा है, आरो गड़बड़े हिसाब किताब काहे को हिसाब किताब? बोले वो लड्डू मिलेंगे ना, जितने टीके हैं उतने माखन के लड्डू मिलेंगे, हिसाब किताब उतना मेरे उतनी बार मैंने ऊंचायो गोबर के भरे हुए टोकरे। मैया माखन बैठने लगी, 9 लाख भैया जाकर तो दूसरों की माखन बढ़िया लगे। ऐसे करके अनेक लीलाएं, कई उपले बनाती माखन के लिए, मांगने के लिए माखन चाहिए। बोले हाँ उपले बना दे, मेरे साथ में उपले बनवा दे, जितने उपले बनाएगा उतने माखन के लड्डू। अब महाराज वो उपले बनाते भगवान छोटे छोटे हाथों से, और घंटों पास में बिठाई रखने के लिए माखन खिलाती प्रेम से भाव से। अपने मित्रों के साथ में खेल रहे थे कि तनसुका मनसुका सीधामा इत्यादि सभी के सभी कहने लगे रे कन्हैया मौज है भैया तेरी तो काय मौजे का मौजे। बोले कि तो ये तो खिलावे पिलावे के लिए सभी के सभी लड्डू देवे माखन मिश्री तो को खाने के लिए मिले, हमें तो घर में ही ना मिले, तो को तो बाहर भी मिले भैया। बोले फोकट में ना मिले तो काम करवावे मोते।
कभी या ला दे, कभी वो ला दे, कभी आ कर दे, कभी वो कर दे, तो काम करवा करके मोते फिर अच्छा अरे काम करवा करके भी दे तो भी तो को तो मिले ना, हमें तो कुछ मिले ना। क्यों? तुम्हारे घर में क्या भुखमरी पड़ गई? ठाकुर कहने लगे। बोले भुखमरी तो ना है, लेकिन जितना भी माखन मिश्री ने वो सब बिकवे के लिए जावे। कहाँ बिकवे के लिए जाइए? बोले वो मथुरा में। अच्छा मथुरा में? बोले हाँ, कंस ने कह रहा को सारों माल यहाँ आना चाहिए, माखन यहाँ आना चाहिए। तो कन्हैया कहने लगे अच्छा गैया चराने को हम वाला, माखन खाने को मथुरा वाला, वो तो खा खा करके पहलवान रह जाएंगे और हम सभी डेढ़ हड्डी के रह जाएंगे। तो क्या करें भैया? बोले करना का कोई उपाय तो सोचना पड़ेगा। और सोचने लगे कि क्या करें। महाराज वही कहा कि एक काम सूझ गया। बोले कहा? बोले करना का चोरी करेंगे। चोरी करेंगे? बोले हाँ, दारी के बाप दादा ने तो कभी चोरी करे वो सिखायो ना है मोए, और तू चोरी करके सिखाओ कन्हैया? अरे दादी के एक बात तो सुन ले पहले। कहा? बोले खावे पीवे की कोई चोरी होगी? खावे पीवे की कोई चोरी ना हो। किसी की वस्तु चुराए तो चोरी कहलावे, लेकिन खावे पीवे की कोई चोरी ना है। अच्छा कन्हैया खावे पीवे की कोई चोरी ना हो? बोले हाँ, लेकिन फिर भी अपने चोरी करते हुए पकड़े गए तो? बोले पहले अभ्यास करेंगे ना। अभ्यास? बोले हाँ, घर में ही चोरी करेंगे अपने, और घर में चोरी करेंगे तो बात सीख जाएंगे, घर में पकड़ेंगे तो कोई दिक्कत भी ना है। बोले यह बात तो ठीक है कन्हैया, बच गई। बोले क्या करें? और चोरी करना सीखो। हमारे घर में चोरी, आपस में घर में चोरी करते, कोई सफल बहते, कोई विफल हो जाते। एक बात कहें, बच्चा जो कुछ भी सीखता है ना पहले घर से ही सीखता है, ये ध्यान रखना। बच्चा जो कुछ भी सीखेगा वो घर से ही सीखेगा। घर में अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, सुबह शाम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बच्चे आपको देख देख करके ही भगवान के सन्मुख आएंगे, जो भगवान की पूजा करना प्रारंभ करेंगे। और घर में अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर बिजी हैं तो वो बच्चे भी कहेंगे माँ ही बिजी रहे जना अपने ठीक है, बूढ़ी हुई बिजी रहे जना अपने ठीक है। नहीं, इसलिए ये विशेष रूप से ध्यान रखो कि प्रातः का सायंकाल थोड़ा समय भगवान के लिए निकालो, फिर भगवान के सन्मुख बैठ करके गीता पाठ करो, भगवान का चिंतन करो, ठाकुर को भोग लगाओ। थोड़े में थोड़ा समय दो, लेकिन ठाकुर को दो। 24 घंटे फिर विस्तार हो जाएगा। 24 घंटे में 8 घंटे सोने के, कम नहीं होते, 8 घंटे बहुत होते हैं, और वैसे भी 8 घंटे ही सोना चाहिए, इससे ज्यादा सोना नहीं चाहिए। समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर उठना। प्रातः काल या निद्रा सा पुण्य क्षय कारणी। प्रातः काल सूर्योदय के बाद में जो लोग उठते हैं ना, उनके सारे के सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। प्रातः काल या निद्रा सा पुण्य, इसलिए प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठो। 8 घंटे सो, 8 घंटे काम करो। घर में कितना भी काम क्यों ना हो, 8 घंटे में तो निपट जाएगा या नहीं निपटता? बताइए। निपट जाता है आराम से। बाकी बचे 8 घंटे। 8 घंटे में देखो कितने बज गए? 8 घंटे। अब 8 घंटे, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को भगवान को लगा सकते हो। बोले मारा ना तो थे कोई सीरियल वाला टाइम दियो मारे, 4 घंटा दिन लगे, 4 घंटा सामने है ना, सीरियल वालो ना कोई पिक्चर वालो ना कोई इल्ली बिल्ली वालो, हाँ टाइम तक मिल सी मारे, वो टाइम भी मानना चाहिए। तो भाई 4 घंटा बाद ले लो, 4 घंटे में कितना भी कर लो, कुछ भी करो, कोई मना ही नहीं करता मैं। फिर भी कितने बजते हैं बोलो? 4 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को आप भगवान का भजन कर सकते हैं। 4 घंटे आपको सीरियल के लिए, टीवी के लिए, इल्ली बिल्ली के लिए दे दिए, कम है? और चाहिए? 6 घंटे कर दूं? फिर भी 2 घंटे बचते हैं, 6 घंटे भी दे दे तो भी, लेकिन नियत हो तो, है ना, भाव हो। और भगवान के दरबार में तो 1 मिनट ही बहुत है भाई, मैं तो 1 घंटा का आनंद लेने के लिए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, गौ मात की जय। प्रभु घर में जो कुछ करेंगे वही बच्चे सीखेंगे आने वाले समय में। कोशिश ये हाँ, तो महाराज मीटिंग होती है रोज, कितने सफल भाई कितने विफल भाई। एक दिन तो महाराज तनुष का मुंह लटका के नीचे बैठा, क्या हुआ भैया? बोले क्या बताएं भैया, आज तो मैं पकड़ोगे हो, काल तक तो ठीक हो लेकिन आज पकड़ोगे हो, तो क्या हुआ? बोले मार मार के भैया ने पीठ लाल कर दी। बोले कोई बात नहीं, एक आधी बार तो ऐसा हो गई, और करते करते अभ्यास जड़पति हो सुझा, कछु पाने के लिए कछु खोना भी पड़े भैया, कई बार मार भी खानी पड़ेगी।
बोले कविता को बोले सीखो धीरे धीरे करते। 2-4 दिन और बीते महाराज, अब तो सभी कहने लगे अब तो परफेक्ट हो गए भैया, घर में तो चोरी हम यूं कर लें आंखन के सामने। बोले अच्छा तो अब ठीक है, तय है, चले बाहर? बोले हाँ तैयार, बिल्कुल रेडी। भैया चल रहे तो सही, टोली तो तैयार कर दी, लेकिन या तो बताओ इस टोली का कोई नाम तो रख दो। तो कन्हैया ने कहा रख दो। बोले अरे अध्यक्ष तो तुम ही हो, टोली तैयार करने वाले, तो तुम ही बताओ क्या करना है। बोले इस टोली का नाम होगो, इस मंडली का नाम होगो बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। और जिसको भी चोरी करना वो सीखना होगा हमारी टोली में है जाए, परफेक्ट कर देंगे उसको चोरी करने में। और तुम्हारा घर घर में चोरी होने लगी। और जब पता चला, अच्छा माखन खाएं भी और मटकी भी फोड़ करके जाए, जानबूझ करके कि जो बंदरन है उनका नाम लग जाए, शक हमारे पर ना आए, इसलिए वो मटकी भी फोड़ जाए। ऐसे करते करते महाराज जब कई घरों में चोरी हो गई, तब ग्वालिनिया विचार करने लगी कि आजकल बात क्या है, ना तो कन्हैया अपने से माखन मांगे, पर माखन मांगने के लिए हम देने के लिए तैयार हो जाए तो कहते क्यों, मेरे घर में का भुखमरी है, कोई भिखमंगो समझ आको मेरे को। आजकल तो माखन मांगे भी ना है, कछु ना कुछ गड़बड़ जरूर है, पता करो। अब पता करने के लिए महाराज कई गोपियां विचार करने लगी, देखे तो सही टोली जहां दिखा रही है, फिर देखती है कह रही है तो घर घर में माखन चोरी करने के लिए जाते हैं। अब माखन चोरी की बात, और चोरी यही करे, मटकी भी यही फोड़े। फिर जानबूझ करके गोपियां विचार करती कि कन्हैया हमारे घर में आ जाए, तो जानबूझ करके मटकियां छोड़ के जाती कि ये हमारे घर में भी भोग लगा जाए। ये गोपियों का भाव है। माखन चोरी भगवान की लीला, भगवान का ये तो लीला थी, लेकिन गोपियां भी जानबूझ करके मटकी छोड़ करके जाती थी कि कन्हैया हमारे घर में आकर के भोग लगा जाए। और पहले जमाने में होता भी ऐसा था कि जब भी भोजन बनता था तो पहले भगवान को भोग लगता था। भगवान को भोग लगाने के लिए कोई अतिथि को भी भोग लगाते, अतिथि आ जाए, बुजुर्ग बाहर बैठ जाते थे, कोई आ जाए हमारे घर में मेहमान, कोई भाई बंधु, तो उसके साथ में भोजन बैठ करके खाएं, बड़े प्रेम से भाव से, बड़ा आनंद आएगा। और इकट्ठे होकर के भोजन करते थे, बड़ा आनंद आता था। और उसी में ठाकुर देखते थे, एक दूसरे में भगवान को देखते थे। आज तो केवल हमें इन्हीं में भगवान नजर आता है ना, बाकी हमें आता ही नहीं। ये भाव रखो, मैं ये नहीं कह रहा, ये भाव रखो, लेकिन उससे भी पहले भगवान कहते हैं मेरे से भी पहले भाव जो मैंने बनाए हैं ना, उनके भीतर रखो। उनके भीतर रखोगे तो मैं आपको इसमें भी नजर आ जाऊंगा। अगर जो मेरे बनाए हुए जो है जीव, उनके भीतर आपको भगवान नजर नहीं आते तो मैं इसमें भी नजर नहीं आऊंगा। ये ध्यान रखना। सच्ची पूजा यही है कि हम जीवों को पहले खिलाएं, फिर ठाकुर को भोग लगाएं, तो ठाकुर प्रसन्न होते हैं। ठाकुर कहते हैं मेरे सामने तो लड्डुओं का भोग लगा देते हैं, बाहर जो मांगने वाले आते हैं उसको हम लाठी दिखा के भगा देते हैं। ये काय की सेवा भाई, ये कौन सी पूजन हो गया? ना माखन चोरी करते करते भगवान का नाम पड़ गया, कोई और नहीं है, यही माखन चोर है। तो भगवान का नाम रख दिया ग्वालिनियों ने। अरे माखन चोर आया ना आज, क्या नाम रख दिया? माखन चोर। जोर से बोलो भगवान क्या थे? दोनों हाथ ऊपर करके बोलो भगवान क्या थे? बहुत जोर से बोलो भगवान क्या थे? गई भैंस पर। मैंने 3 बार आवाज को भगवान क्या थे? बोले माखन चोर। भगवान क्या थे? बोले माखन चोर। भगवान को ऐसे बोले जाए माखन चोर थे। मेरे को ये बताओ गाय किसने बनाई? जल्दी बताओ, जो भाई टाइम कम है। किसने बनाई? और गाय के अंदर दूध किसने बनाया? और दूध के अंदर माखन किसने पैदा किया? चोर कौन हुआ? कर लो बात। चोर तो थे वो एक नंबर का, भगवान नहीं है। भगवान की तो खुद की वस्तु है भाई, खुद की वस्तु वो ले रहा, चोर कैसे हुआ? खुद की संपत्ति में कोई अगर अपनी संपत्ति में कुछ ले रहा है तो वो चोर कहलाएगा, उसकी खुद की संपत्ति है। तो भगवान की है तो संपत्ति खुद की है, तो भगवान चोर नहीं है। चोर तो अपने हैं कि भगवान की बनाई हुई सब संपत्ति में खा भी रहे हैं और महाराज भगवान को पूछ ही नहीं है, भगवान को भोग लगा ही नहीं। चोर तो हम हैं, भगवान नहीं है। एक सेठ ने
आपने बीकानेर सेठ में कोई दुकान खरीदी, अगर आप बुद्धि रखते हैं तो थोड़े सही सही उत्तर देंगे आप, विचार करो। सभी पढ़ी लिखी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं। एक सेठ ने 50 लाख रुपए की 20 लाख रुपए की दुकान खरीदी, मान लो 20 लाख का उसके अंदर कपड़ा वपड़ा इत्यादि डाल दिया, माल डाल दिया। माल डालने के बाद में महाराज उसने दुकान चालू कर दी। समझ में आ रही है? एक मुनीम रख दिया, 2 नौकर रख दिए। मुनीम की तनख्वाह है 10,000 रुपए और मुनीम जो है नौकर उनकी जो है वो 5-5 हजार रुपए। ठीक है। अब सेठ के पास में समय है नहीं, और भी फैक्ट्री है, उसको देखने के लिए जाना पड़ता है फैक्ट्रियों में। वो दुकान पे कम आता है, आए नहीं आए, लेकिन उस दुकान से प्रॉफिट होता है महीने का 50,000 रुपए। काम कौन करता है? वो 2 नौकर करते हैं और मुनीम बैठा रहता है, सुबह सही समय पर आता है, शाम को बंद करता है। 50,000 रुपए प्रॉफिट होता है, लेकिन मुनीम को 10,000 मिलता है और उनको 2-5 हजार रुपए मिलते हैं। तो मुझे ये बताओ कि दुकान खोलता मुनीम है, काम भी वही करते हैं, तो प्रॉफिट उसमें 50,000 रुपए हुआ। तो ज्यादा प्रॉफिट किसका होना चाहिए? जिस सेठ ने दुकान खरीदी थी, माल डाला था, उसका होना चाहिए, या जो सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट उनका होना चाहिए? आप बुद्धि रखते हैं, बताइए जरा। जो कहें सेठ का वो हाथ ऊपर करें कि सेठ का होना चाहिए, और जो कहें मुनीम का, मैं 2 बार पूछूंगा। अच्छा, मुनीम का और जो काम करने ज्यादा उनका होना चाहिए? मुनीम वाले बता दो। मुनीम 1 2 3 4 सोच के बताओ। अब आधे 50-50 हो गए भाई, आप बता दो कोई। मजदूर। आप तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। हाँ जी, सेठ का मजदूर। आप लोग मुनीम का, सेठ का। आप लोग भाई करी मुनीम का, सेठ का। ताली बजाओ। इन्होंने जोर से बोला, डरना नहीं चाहिए। आप बुद्धि रखते हो तो इतना विचार नहीं कर रहे। कई माताएं कहनी है कि भी उसका वो होना चाहिए, मुनीम का उसका होना चाहिए, दोनों का। ठीक है, काम वो करते हैं। ये मानते हो सेठ का होना चाहिए? अब कौन कौन मानता है सेठ का होना चाहिए? अब कौन कौन माना? अभी भी समस्या है, कई आदि करेगा, आदि माना, आदि को नहीं माना। बात फंस गई भैया। तो साधारण सा प्रश्न है, साधारण सा उसका उत्तर है, लेकिन फिर भी हम विचार नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं उत्तर देने में। डरो मत। देखो भाई, मैं बताता हूं। अगर सेठ दुकान नहीं खरीदता और उसमें माल नहीं डालता तो प्रॉफिट कहां से होता? समझ में आ रही है? तो सेठ का ही प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। अगर वो दुकान ही नहीं खरीदता, माल नहीं डालता, उसको कैसे प्रॉफिट होता बताओ? बल्कि सेठ की कृपा है, जो मुनीम को भी संभाल रखा है, उसको भी संभाल रखा है, बेधड़क उसको दे रखा है सामान। नहीं, और वो काम करते हैं तो प्रॉफिट होता है, तो बाकी प्रॉफिट अपना हिस्सा उन्होंने रख लिया, 10,000 उसको दे रहे, तो बाकी जो पैसा है उसको दे दिया। अब तो एग्री हो सभी? बात सही है ना? ये गलत है? अब तो हाथ ऊपर कर लो, निश्चिंत संकोच। सही है? अच्छा, अब मुझे ये बताते हैं ना फटाफट। अब भी सिंपल प्रश्न है। ये दोनों, ये पांव आपको किसने दिए बताओ? हाँ जी, हाँ, ये बोलते जाओ। पांव किसने दिए? आंखें किसने दी? कान किसने दिए? दिल दिमाग किसने दिया? हाथ किसने दिए? भगवान ने। अभी हाथों से जो कमाओगे, ज्यादा प्रॉफिट किसका होना चाहिए? बेईमान। नहीं है, कह रहे हैं भगवान का होना चाहिए, देते कुछ भी नहीं है। तिजोरियां अपनी बजाएं। ये गलत है। जब भगवान नहीं अपने को सब कुछ दिया, शरीर दिया, तो इन हाथों से जो कमाएंगे तो ज्यादा हिस्सा भगवान का होना चाहिए। या मानते हो वो सेठ है, लेकिन हम भगवान को नहीं देते।
पर एक बात ध्यान रखना, जो देता छप्पड़ फाड़ के वो लेता थप्पड़ मार के है। इसलिए धर्म का कोई भी कार्य हो, द्वार पर कोई आ जाए तो वो खाली ना जाए भैया, क्योंकि हिस्सा सेठ का है और वो सेठ ही आपके पास में पहुंच गया है, ये ध्यान। तो ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके धर्म के कार्य में सेठ को दो, नहीं तो एक दिन सेठ को पता चल गया ना कि ये तो ज्यादा ही बेईमानी करने लगे, तो सेठ क्या करेगा? सेठ क्या करेगा? उस संपत्ति से निकाल देगा, चलो निकलो खंडन गोपाल। इसलिए माखन चोर भगवान नहीं है, हम सभी उनकी संपत्ति में खा रहे हैं, तो हम चोर है एक नंबर के। भगवान को भोग लगाओ, उसके पश्चात पाना चाहिए। बोली भक्त और भगवान की जय, गौ माता की जय। ऐसे करते हुए महाराज एक बार तो भगवान पकड़े भी गए थे, लेकिन अपनी चतुराई से छूट भी गए, और उनके अपनी जिसने पकड़ा गोपी ने उसी के देवर को फंसा दिया था। धीरे धीरे करके भगवान थोड़े और बड़े हुए। एक दिन की बात, मैया की गोद में दूध पी रहे थे के सामने दूध उफलने वाला था। तो मैया ने कहा, मैया से भगवान ने परीक्षा ली। मैया ने कहा, मैया एक बात बता, तुझे दूध ज्यादा प्रिय है या पूत ज्यादा प्रिय है? माँ ने कहा, तो माँ से कहा, आपने अच्छम नमीमलम तहिया व प्रिय भूतस भानो। मैया कहती है कि अरे दूध क्या चीज है बेटा, तेरे लिए तुम्हें सारा जिंदगी छोड़ दूं, प्राण छोड़ दूं, दूध की बात कर रहा है। बोले अच्छा मैया, वो देखो चूल्हे पे जो आपने दूध रखा है ना, वो दूध उफनने वाला है। बस इतनी बात कहनी थी कि अतिरिक्त अवस्था के अंदर ही भगवान को नीचे छोड़ दिया और मैया दूध बचाने के लिए दौड़ पड़ी। आज भगवान की भ्रूटी टेढ़ी हो गई। भगवान कहते हैं, अभी तो कह रही थी कि पूत ज्यादा प्रिय है और मुझे भूखा छोड़ करके वो बचाने के लिए चली गई। तो मैया एक मटकी बचाने के लिए दूध की गई है, 2 मटकी अगर इसका माखन मिट्टी में नहीं मिला दिया तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं। दौड़े अंदर, एक मटका उठाया, उठा करके पटक दिया, बंदरों को बुलाया, हनुमान जी को भी बुला लिया। बोले हनुमान जी आप भी आ जाओ, आज भंडारा मेरे ही घर में है, आ जाओ। हमारा एक मटका फोड़ दिया, दूसरा मटका हाथ में लिया। अब दूसरा मटका हाथ में लिए मैया जैसे ही अंदर दौड़ी की, अरे मटके की आवाज आई, दौड़ी क्या देखा कि मटकी फूटी और एक मटकी हाथ में। अब एक मटकी हाथ में देखा जैसे ही, तो मैया ने देखा कि ये मटकी, अरे ये मटकी तो मेरी ददिया सास की है। छांटी उठाई तो छांटी उठा करके मैया कहने लगी, कन्हैया खबरदार, अगर ये मटकी तूने फोड़ दी तो मैं तो को छोड़ने वाली ना है। क्यों मैया, इस मटकी में कहा है? बोले ये मटकी मेरी ददिया सास की है, मैंने बड़ी संभाल के रखी है। चिकनी चिकनी मटकी मैंने इतनी संभाल के रखी है, ददिया सास की इतने वर्षों से संभाल के रखी है, इसको फोड़ दिया तो को मैं छोड़ने वाली ना है। बड़े बुजुर्गों की कई चीजें अपने संभाल के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? होती है घर में कि नहीं होती है भाई? किस किस के घर में है? सभी के घर में। बहुत बढ़िया बात है। किसी की सास की कोई चीज पड़ी है, माताएं कहीं सभी के घर में होती है कि नहीं होती? होती है। किस किस के घर में दादा की दादी की कोई चीज पड़ी है? बताओ, सच सच बताओ। बड़ी क्या बात है, बड़ी सी। मैं भी एक घर में गया, मैं घर में गया तो घर में जाकर के एक शोकेस बना हुआ था, कोठी बहुत बढ़िया बनी हुई थी, शोकेस बना हुआ, उसके अंदर पुरानी पुरानी चीजें रखी, बाबे आदम के जमाने की। मैंने उनसे पूछा कि ये सुल्फी रख रखी है भाई? बोले मेरे हमारे परदादा पिया करते थे महाराज, ये सुल्फी हमने बड़े संभाल। अच्छा ये कली वो फलानी, ये दादी जी की, ये इतनी पुरानी पुरानी चीज रखे। बोले हमने बहुत संभाल के रखी महाराज, आप कथाओं में कहते हैं, बहुत बढ़िया बात है, इतनी पुरानी पुरानी चीजें आपने दादा की परदादा तक की संभाल के रखी हैं। बोले हाँ महाराज, इसके अलावा भी बहुत चीजें हमने संभाल के रखी हैं। मैंने कहा ये बात तो ठीक है भैया, आपने ये चीजें तो संभाली, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन मेरे को एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बोले क्या? मैं कहा मैंने जीवता नहीं संभाले होगे कभी? जीवता ने तो संभाला को नहीं माने, मेरे बाद में वो आइटमा संभालता बिना पापा। हाँ दादी की है, दादा की है, परदादा की है। अरे ये तो ना तो दादा की थी ना परदादा की थी, सब गोविंद है, सब उसका ही था, उसका ही है, उसका ही रहेगा। जीते जी जो है उस संपत्ति को संभालो।
मरने के बाद में तो सब कहते हैं ये मेरी है। जिस कोठी को आज आत्मा कह रहे हैं ना, तो मरने के बाद में वही बेटे पोते कहेंगे अपने मेरी है। ये नहीं कहेगा बाप ने बनाई कि माँ ने बनाई, मेरी है। तो जो संपत्ति हमारी है, सच्ची संपत्ति है, वो दादा दादी सास ससुर माँ बाप, ये संपत्ति है हमारी असली। उसको संभालो, वस्तुओं की चिंता करो। वो कभी किसी की नहीं हुई, ये संसार कभी किसी का नहीं हुआ। संसप्ति गच्छति इति संसार। नाथ भगवान ने सोचा कि ये मटकी में बड़ा मोह है मैया का, नहीं और मैं मोह भंग करने वाला हूं, इसलिए भगवान ने उस मटकी को भी फोड़ दी। अब जैसे ही मटकी फोड़ी, मैया दौड़ी, छांटी उठाई, आगे आगे माधव, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे यशोदा मैया, लेकिन हाथ में नहीं आया कन्हैया। मैया थक गई क्योंकि बुढ़ापा भी था और भारी भी था थोड़ा शरीर। मैया थक गई और मैया प्रेम से भाग वहीं बैठी, सांस खुले हुए मैया से कहने लगे, मैया क्यों नहीं आयो ना हाथ में? बोले हाँ बेटा नहीं आयो, चल छोड़। ए कन्हैया तेरा इधर आना। बोले ना मैया तू मारेगी? मैं बताए। बोले ना बेटा मैं तो को नहीं मारूंगी, मैं तो तेरी पूजा करूंगी। पूजा? पूजा का हुए? बहुत मीठी चीज हो बेटा, तू आ तो सही। बोले नहीं आऊंगा मैया, तुम मारेगी। बोले नहीं नहीं बेटा मैं पूजा करूंगा। अच्छा सच में? बोले हाँ। तो छाटी गाय को हाथ में ले रखी लाठी, ये छाटी। बोले ले बेटा ये छाटी फेंक दी, बस इससे डरवा के आजा। अब महाराज पूजा का मतलब ही नहीं, मैया पूजा करिए। बोले हाँ बेटा तू आज से पूजा ही करेंगे। अब जैसे पास में आए उसी क्षण मैया ने कान पकड़ लिया। बोले आजा बेटा, आज तेरी ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। तो मटकी फोड़ दी तूने। अब महाराज पकड़ करके मैया है मैया तो झूठी निकली, छोड़ दे मुंचता, लेकिन नहीं छोड़ा। उखल के साथ में बांध दिया और बांधने लगी तो 2 उंगल रस्सी छोटी हो जाए, और 2 उंगल छोटी हो तो मैया बार बार पूछे, कह रहे कन्हैया क्या बात है, कोई भी रस्सी उठाऊं 2 उंगल छोटी, 2 उंगल छोटी। तो कन्हैया मन में विचार करते हैं कि साधक अगर अपने प्रेम के बंधन में मुझे बांधना चाहे तो मुझे बंध जाना चाहिए। उसी क्षण परांदी जो थी वो बाल से उतार करके बांधने लगी मैया, तो कन्हैया बंध गए। देवता पुष्प सागर के बाजे गाजे बजाते अब तो महाराज मैया तो भीतर चले गई, बंद गए। यहाँ आज ना खावे को ना पीवे को। नंद बाबा हताई करने के लिए बैठे और इधर कन्हैया उखल को उठा करके आंगन में चलने लगे। बीच में 2 पेड़ थे यमुना अर्जुन के, उस पेड़ों के बीच में उखल अटक गया। अटकने पर भगवान ने जोर लगाया तो दोनों के दोनों पेड़ धराशायी हो गए। तो इसमें यमला अर्जुन कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव और यमला अर्जुन दोनों के दोनों प्रकट हो गए। प्रकट होने पर भगवान की सुंदर स्तुति का गायन कर रहे। भगवान ने कहा तुम कौन हो भैया? बोले हम कुबेर के पुत्र हैं, मणिग्रीव मेरा नाम, ये यमला अर्जुन। अच्छा तो भैया ऐसे कैसे? बोले हम तो पेड़ बने हुए थे प्रभु, एक संत ने हमें श्राप दिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि उस संत का दिया हुआ श्राप भी वरदान बन जाएगा। कैसे दिया? बोले एक बार हम यक्षिणियों के साथ में स्नान कर रहे थे, शराब पिए हुए थे, शराब में धुत, यक्षिणियों के साथ में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। और जैसे ही नारद जी वहां से निकलने लगे तो यक्षिणियों ने तो वस्त्र पहन लिए, हम निर्वस्त्र नगन ही नारद जी के सामने खड़े हो गए, क्योंकि नशे में धुत थे और मजाक उड़ाने लगे। नारद जी को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के कहा कि तुम कुबेर के पुत्र हो, धनाढ्य हो, धनवान हो, इसलिए अकड़ दिखा रहे हो। और अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े घरों के जो बच्चे होते हैं ज्यादातर अकड़े हुए होते हैं, और उनकी करतूतों को देखो तो हनुमान दादू सुखी रखा है जी। हाँ वही नहीं, घर में खाने पीने नहीं दो तो बाहर जाकर के। और महाराज कहीं बाहर कॉलेज उनको दिलवा दो तो आप देखोगे तो ठेकों पे मिलेंगे आधे से ज्यादा बियर पीते हुए। पनवाड़ियों के यहाँ मिलेंगे सिगरेट पीते हुए। ये तो ठाकुर की कोई कृपा हो जाएगी, संस्कार मिल जाए तो मिल जाएंगे, तो मुश्किल ही है। बड़े बड़े देखे लोग जिनके व्यापक चिंता हो।
कुबेर के पुत्र, कुबेर मतलब देवताओं को देने वाला जो है खजाना, उसका नाम कुबेर, उसके पुत्र। नारद ने कहा कि धनाढ्य के पुत्र हो, इसलिए अकड़ करके खड़े हो संत के सामने, तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? अरे कैसे प्रणाम करना चाहिए, कैसे झुकना चाहिए, ये भी नहीं सीखा? तो हंसने लगे, महाराज हमने कुछ नहीं सीखा। बोले ठीक है, अब मैं सिखा देता हूं। शापित कर दिया कि जैसे तुम अकड़ करके खड़े हो वैसे के वैसे ही खड़े रहोगे, तो शाप देता हूं कि तुम पेड़ बनोगे। पेड़ एक जगह खड़ा रहता। महाराज नशा उतर गया कि संत का दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं होता। पिताजी ने ये तो एक बार बताया था, चरणों में गिर गए, महाराज गलती हो गई हमसे, कैसे भी करके कृपा करो। तो कहा कि पेड़ तो बनोगे, और जो संत का स्वभाव होता है ना, पानी के ऊपर लकीर की तरह होता है, लकीर मारते जाओ पीछे वो मिटती जाती है। निर्मल स्वभाव होता है संतों का, दया आ गई संत को। और जैसे दया आई तो कहा कि ठीक है पेड़ तो बनोगे, लेकिन वृंदावन के पेड़ बनोगे, गोकुल के। और भगवान जब आएंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। आज प्रभु कृपा हो गई, लोगों को तप करते हुए समय बीत जाता है, हजारों वर्ष तप करते हैं तो आपके दर्शन नहीं होते, लेकिन आज आपके दर्शन हो रहे। बड़ी कृपा। तद विद्या ददात मानो माया। वो आपकी माया को आप ही समझ सकते हैं, कोई और। इतना कहकर के वाणी गुणानुकथने हरे मुरारे, हे प्रभु वाणी से, कर्म से, वचन से कभी किसी का बुरा ना हो, ऐसा आशीर्वाद दे। लेकर के वहां से चले। भगवान रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तो महाराज इधर भैया यशोदा बाहर दौड़ करके आई तो क्या देखा कि दोनों पेड़ जो है धराशायी हुए पड़े। मैया विचार करने लगे कि आंधी तूफान कछु आयो ना है, बहर सांड कोई निकलो ना है, पेड़ कैसे गिर गए? विचार कर। अब तो मैया इधर नंद बाबा भी दौड़े आए, अताई कर। नंद बाबा ने उखल से बंधे हुए देखा तो खोला, यहाँ का कि डांटा मैया को, एक छोरो भयो और उसको भी तूने उखल से बांध दियो, और ये पेड़ कैसे गिरे? बोले पतो ना है, कोई बैर सांड बोले निकलो ही ना है। अब तो मैया विचार करने लगी, नंद बाबा विचार करने लगे, रात्रि का समय, नींद नहीं आ रही। मैया कहती कि मैं एक बात कहूं। बोले कहा? बोले मैं यहां रहने वाली नहीं। काहे? बोले जब से जन्म भयो कन्हैया को, तब से लेकर के कोई ना कोई उत्पात हो तो ही आ रहा। जन्म लेने की देर ना भाई की पूतना आ गई। मैंने सोचा ऐसे ही मनमरा गई होगी, भगवान की कृपा। थोड़े दिन बीते ना है, एक राक्षस और अपने आंगन में पड़ो मिलो, वो भी मैंने सोचो कि कोई ऐसे ही हो गया। उसके पश्चात छड़ो टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर मैंने विचार करी कि चलो भगवान की कृपा, भाई मेरे छड़ों का तो कुछ भयो ना है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज दोनों के दोनों पेड़ में, तो ये धरा हमारे लिए ठीक रहा है, कछु कहीं और चलते हैं। रात काल का समय विचार करते करते अपने 9 के 9 भाई हैं, सभी को बुलाओ, भेजो। और जाकर के सारी बात कही कि यह बात है और यहाँ तो अपने रहने वाले माँ। ठीक है, तो कहाँ चले? वो चलनो कहाँ? कोई ना कोई ग्वालों का होता क्या है, डांग पे डेरा, अगला घर मेरा। ठीक है बाबा, जहां कहोगे चलेंगे। तो क्या सूझा? वृंदावन चलते। और वृंदावन की बात जैसे आई तो मन बड़ा पुलकित हो गया। वनम वृंदावनम नामा पश्वस्य नवकाननम। वृंदावन की पवित्र पावन भूमि, जहां हर कण के अंदर भगवान विराजमान। तो सभी कहते चलो वृंदावन चलते हैं, और सभी के सभी वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। आइए